सिद्धार्थ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्ते सर, मेरे होल्डिंग है एस्ट्राजेनेका शेयर में 70 शेयर्स की बाइंग है 4300 प्राइस। 4300 पे दिखाइए भाई, एस्ट्राजेनेका का चार्ट दिखाइए। राजेश 4300 पे एस्ट्राजेनेका लिया, अभी तो 2600 का। कब लिया था आपने सिद्धार्थ जी, कब खरीदा ये? सर 2 साल हो गया, अक्टूबर 2020। अरे 2 साल पहले, और आप इंतजार कर रहे हैं। भाई मदद करिए राजेश जी। नीरज जी देखिए, जितने भी फार्मा में हेवी वेट्स थे और जो कोरोना के काल में चले थे, उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग है वो अभी भी चल रही है। लेकिन टेक्निकली लगता है कि ये 2600 2650 ये इसके रेंज है जहां पे ये खुद को सेटल करने की कोशिश करेगा। सो अभी तो फिलहाल बहुत लेट हुआ है, और यहाँ पे मैं उनको बोलूँ अगर आप पोजीशन स्क्वायर करें तो अननेसेसरी यहाँ पे नुकसान होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, फिलहाल आप होल्ड रखें। मेरे हिसाब से जल्द है इसमें पुल बैक मिलेगा, और जो पुल बैक का टारगेट है वो थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है। तो इसका पुल बैक का टारगेट है 2900 से 2950। तो फिलहाल मैं कहूंगा होल्ड। राजेश जी वैसे तो ये कहा जाता है कि गिरते हुए शेयर पे एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनका स्टॉक इनके हाई प्राइस से 1600 रुपये नीचे है। क्या इनके ऊपर उस सलाह में कोई छूट दी जा सकती है? नीरज जी क्या है, काउंटर बड़ा है, तो अगर आप एवरेजिंग भी करते हो तो आपकी बड़ी लागत इसी में चली जाएगी। और जो बाकी मूव्स जहां आपको कंफर्टेबली मिलते हैं, सी अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट द गेन। तो गेन जहां मिलता है वहां पे अगर आप आपका पैसा डाले तो ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी होती है रादर देन एवरेजिंग। तो फिलहाल एस्ट्राजेनेका जो कि नहीं चल रहा है उसे आप साइड पे रख दीजिए। मुझे लगता है इवेंचुअली इट विल आल्सो टेक अ पुल बैक। तो फिलहाल इसीलिए हम लोग एवरेजिंग की सलाह इन टेक्निकल जनरली देते नहीं है। रादर हम ये देखते हैं कि जहां मोमेंटम है, जहां पे स्ट्रेंथ है, उसमें आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाते जाइए। ओके सिद्धार्थ जी, आपके लिए दोनों सवाल मैंने पूछ लिए। बहुत ही स्पष्ट राय है कि आप इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉस बुक करना भी बहुत बुद्धिमानी नहीं है और एवरेज करना तो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। वो पैसा कहीं और लगाएंगे तो आपको जल्दी गेन होगा, क्योंकि ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 2 साल की आपकी होल्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राहुल भाटिया जी हमारे साथ हैं, राहुल भूटिया जी हमारे साथ हैं कोलकाता से। राहुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्कार जी। एक्चुअली मैंने जेके पेपर लिया था 700 क्वांटिटी 200 रुपए में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या करूँ, अब क्या प्रॉफिट बुक करूँ? जेके पेपर और स्टार पेपर ये दोनों एक साथ लिया था मैंने, बट स्टार पेपर मैंने लिया था 167 में, तो उसमें अभी मेरा लॉस चल रहा है। राजेश जी बताइए, जेके पेपर में इनको अभी फायदा है, तो क्या ये जेके पेपर में मुनाफा बुक कर ले या बने रहे इसमें? आई थिंक नीरज जी यहाँ पे बने रहने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है, 230 225 लोअर साइड पे यहाँ पे बाइंग इमर्ज हो रही है, और सामने जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो करीबन 245 के आसपास है। मेरे हिसाब से इसका बायस पॉजिटिव है। 245 निकल जाए तो फिर से 270 280 तक जाने की यहाँ पे जो दमखम है, आप कह सकते हैं जेके पेपर में आना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं कहूंगा आप बने रहे 220 के स्टॉप लॉस के साथ, और जैसे ही 245 का लेवल निकले स्टॉप लॉस को ट्रेल करें somewhere near 230, and in that case you can ride up to 270 plus. ओके, तो राहुल जी आपने टारगेट लक्ष्य नोट कर लिए होंगे और बने रहिए, और जैसे जैसे ऊपर लक्ष्य जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइएगा, तब इसमें निकलिएगा। राजेश जी ने आपको जो सलाह दी है। दिल्ली से गौरव हमारे साथ हैं। गौरव जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्ते सर। बताइए सर। जी बताइए। हाँ, सर मेरे पास फैक्स के शेयर्स हैं 1000। तो सर मैं इसको कितने समय तक होल्ड कर सकता हूँ 200 का टारगेट के लिए? कितने का टारगेट के लिए? 200? 200, हाँ जी, 200 प्लस के लिए। राजेश जी 2 सवाल हैं इनके। एक तो ये बताइए कि क्या इसमें 200 का टारगेट आएगा, और आएगा तो कितने समय में आएगा? नीरज जी मैंने स्क्रिप्ट का नाम से सुना नहीं। वो फर्टिलाइजर कंपनी ना, फर्टिलाइजर इन त्रावणकोर, फैक्ट। ओके देखिए, फैक्ट का चार्ट देखिए। चार्टिकली अगर आप देखो तो वो यहाँ पे एक बड़ी बिग वाली आपने देखी करीबन 160 के लेवल से करीबन 115 तक। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल फर्टिलाइजर स्पेस जो कि आप ये कह सकते कि थोड़ा सा बजट के पहले इसमें मोमेंटम आता है और बजट के बाद थोड़ा फिजल आउट होता है, ये एक उसका एक पैटर्न है। तो एट अ लेवल ऑफ 119 115 आई थिंक इट्स अ क्लियर कट होल्ड। लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि इनका जो भाव है कि इमीडिएट आएगा कि नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये लेवल जैसा है कि मुझे लगता है कि इतने अच्छे करेक्शन के बाद
यहाँ पे फिर से बाइंग इमर्ज होगी, जिसका टारगेट बनता है करीबन 135 140। सो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा आप थोड़ा सा बने रहे। हाँ डेफिनेटली इसमें पेन आपने देखा है, लेकिन एट अ लेवल ऑफ दिस आई थिंक देयर इज नो अरे नीड टू बुक योर। राजेश जी, इन्होंने बम्पर गेन किया, 49 रुपए में लिया है। ओहो अभी 200 का टारगेट चाहिए। अब ये बताओ, आप आपकी रिव्यू बदल जाएगा। गेन है इनको। हाँ तो फिर देखिए 49 पे लिया तो डेफिनेटली प्रॉफिट पे बैठे हैं, तो फिलहाल आप तो यही कहूंगा आप थोड़ा वेट करें, आपको यहाँ से अच्छा मुनाफा मिलेगा, फिर से आप 135 140 का लेवल दिखेंगे। तो फिलहाल देयर इज नो नीड टू एग्जिट, क्योंकि दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। व्हाटएवर इज हैपनिंग इज जस्ट अ डिप फॉर अ फ्रेश एंट्री। तो 140 पे प्रॉफिट बुक करें, या वहां आने के बाद एक बार हेल्थ चेक हम लोगों से फिर पूछ लें? देखिए मोमेंटम अगर उन्होंने प्ले किया तो मुझे लगता है कि 140 के रेंज में एक बार के लिए मुनाफा बुक करें, क्योंकि ये मोमेंटम वाले ट्रेड्स है। अगर आपको मोमेंटम सही से मिलता है तो मुनाफा भी अच्छा मिलता है। तो एट दिस लेवल दिस इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड एग्जिट। 140 के रेंज में आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर ले। तो गौरव जी, उम्मीद है कि आपने ये सलाह नोट कर ली होगी, और कि 140 के आसपास जब ये पहुंचेगा दोबारा तो आप इसमें थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर कर लें। अहमदाबाद से नीलेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। द्विवेदी जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। सर मैंने नमस्कार सर, मैंने सोना कॉम्स के 50 शेयर 770 के भाव से खरीदे हैं। हेलो जी जी, कंप्लीट करिए। हाँ 770 के भाव से खरीदे तो अभी मैं रखूं, होल्ड करूं या सेल करूं? राजेश जी, ये सोना BLW, सोना कॉमस्टार इसको बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन जो इनका खरीद का दाम है वो 770 रुपये है, और इस समय है 656। 113 रुपये का नुकसान है इनको। अभी क्या करना चाहिए इनको? इनको भी इंतजार करना चाहिए, बाउंस आएगा एक? आना तो चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप काउंटर देखते हैं, जैसे कि सोना कॉम की जो बात हो रही है, 820 के लेवल से ये टूटा करीबन 560 तक। 560 क्या था इसका? 200 डेज मूविंग एवरेज था, और 560 के बाद इसने फिर से पुल बैक लेना शुरू किया, और अभी ये करीबन 670 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है, आप कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस इसके आसपास है, मुझे लगता है मंडरा रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबली एक डिप मिल सकता है, लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप होल्ड रखें। लेकिन एक बार ये जो 670 का लेवल पार करे, फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो करीबन 740 से 750 बनेगा। तो फिलहाल थोड़ा वेट करें। वेट थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ लेवल टू एग्जिट। आप थोड़ा वेट करें, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करें। अगर आपको कोई फ्रेश निवेश करना है, मैं एवरेजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रेश निवेशकों की बात कर रहा हूं, तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। 670 के बाद टारगेट होगा 740 750। तो 670 के बाद 740 का टारगेट आएगा, और गिरते मार्केट में एवरेज नहीं करना चाहिए। तो जो लोगों के पास पहले से है वो वेट करें, जो फ्रेश बायर हैं वो इस राय को ले सकते हैं, इस पे सोच सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। मनीष भाई के शहर से ही बिंदेश पुजारा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। बिंदेश जी सवाल पूछिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास विप्रो 7070 शेयर है, 573.30 पे बाय किया हुआ है, और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 280 शेयर है, वो है 137.35 पैसे पे। ओके राजेश शतपुते जी, विप्रो इनका पहला स्टॉक, क्या करना चाहिए? अभी थोड़ा नुकसान में है ये, कुछ 10 11 12 रुपए। नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि आईटी पैक थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन आईटी पैक जब चलता है तब किसी के पास पोजीशन इमीडिएट बनती नहीं है, क्योंकि वो मूव बहुत फास्ट होता है। टेक्निकली विप्रो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है ऑन अ डेली चार्ट। दैट सिंपली मींस ये 540 535 का जो रिसेंट लो था, ये लो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखेगा। यहाँ पे शॉर्ट्स कवर होंगे मेरे हिसाब से, तो उन्हें बने रहना चाहिए। इसका जो पहला टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 590 का, 590 से 600, तो आप बने रहे। प्रोबेबली 550 का भी लेवल एक बार के लिए डीप में दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल तो आप होल्ड रखें। आपका थोड़ा पोजिशनल स्टॉप लॉस दूंगा डीप में 530 का। ओके, तो इसको ध्यान में रखें और काम करें। एक सवाल और लेते हैं क्विकली। हिमांशु शेखर कोलकाता से हमारे साथ है। हिमांशु जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर नमस्कार, मेरे पास सर डिक्सन टेक्नोलॉजी का मेरे पास 19 शेयर्स है, एवरेज परचेज प्राइस है 5030 रुपया, और मेरे पास और एक शेयर है
वो है सर मैप माई इंडिया 48 शेयर। अब मेरा उसके एवरेज प्राइस है जी 1642 रुपये। ठीक है, तो राजेश पहले डिक्सन पे बता दीजिए, इनकी बाइंग है 5030 की। नीरज जी देखिए, मेरे हिसाब से कि जैसे पहले कहा कि एक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई, अच्छी खासी करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। रही बात डिक्सन, थोड़ा हेवी वेट है, लेकिन मेरे हिसाब से 4000 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो करेक्शन के बाद आप कह सकते हैं ये सपोर्ट के आसपास ही मंडरा रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए। इसका टारगेट जो होगा करीबन 4800, पहला पड़ाव रहेगा 4800, 4850 और उसके बाद 5200। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा आप होल्ड रखें। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 4000 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए थोड़ा डीप मैं बोलूंगा 3850 का। तो 4000 के नीचे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बने रहे। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक पुल बैक, एक रिलीफ रैली में एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। राजेश जी, मैप माई इंडिया जो एकदम लिस्ट हुई है अभी 2-3 महीने पहले, उस पे कोई राय बनेगी या छोड़ें उसको चार्ट पे? देखिए नीरज जी, चार्ट पे बहुत ज्यादा डेटा नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, लेकिन चार्टिकली में जो तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि 1300 के आसपास का लो है, वो रिसेंट लो है। सिर्फ लेवल में बोलूंगा 1550। एक बार ये 1550 निकले फिर आपको बड़ी रैली मिलेगी। ठीक है, चूंकि चार्ट का डेटा कम होता है इसलिए बहुत प्रिसाइज राय इस पे दी नहीं जा सकती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल के तौर पे दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि चार्ट बहुत छोटा है अभी। ललित कुंडू पलवल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित जी, सवाल पूछिए अपना। सर जय हिंद, मैं ललित कुंडू पलवल से बात कर रहा हूँ। REC के 450 शेयर है मेरे पास 143 में और लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर। और टाटा मोटर्स के 715 @ 309 लॉन्ग टर्म व्यू। राजेश, क्विकली REC और टाटा मोटर्स। REC इन्होंने 143 पे लिया है। देखिए नीरज जी, REC इज होल्ड, 125 का सपोर्ट है, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा। सामने 135 140 का पुल बैक, एक रिलीफ रैली आनी चाहिए। रही बात टाटा मोटर, इसका टेक्सचर जो है वो पॉजिटिव है। 500 490 ये रेंज है जिसमें ये घूमेगा और यहां से मुझे लगता है फिर से एक पुल बैक मिलेगा। आपका जो पुल बैक का पहला पड़ाव रहेगा वो रहेगा 530 और पॉसिबिलिटी है इस बार के लिए टाटा मोटर नया हाई बनाएगा। तो फिलहाल टाटा मोटर इज इन कंसोलिडेशन जोन। अगर किसी को फ्रेश निवेश भी करना है तो 490 के ऊपर बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 475। ओके, 475 पे स्टॉप लॉस लगाते हुए नया निवेश भी किया जा सकता है और टाटा मोटर्स पे राय राजेश मंदिर। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मदद करने। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।